जस्ट फॉर्मेलिटी कि पाकिस्तान उस मैच के लिए खेलने आएगा। सुना गया, उसके बाद उनको बता दिया गया था कि भाई ये चीज़ें जो हैं वो आईसीसी के डोमेन एरिया में हैं और ये चीज़ें आईसीसी के डोमेन एरिया में नहीं हैं। बांग्लादेश, आईसीसी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी में बैकड्रॉप भी था। ऐसा नहीं है कि इमरान ख्वाजा अकेले वहाँ पे थे, बैकड्रॉप भी था। पाकिस्तान ने ये ज़रूर किया कि उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन अमीनुल इस्लाम को भी बुलाया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को आपको पेनलाइज नहीं करना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये आईसीसी को कहा कि बांग्लादेश का रेवेन्यू में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। आईसीसी का आला सतही वफद पाकिस्तान में आया। उसने पाकिस्तान के चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से डायलॉगबाजी की और ये बात देखते ही मोहसिन नकवी साहब ने अमीरुल इस्लाम चेयरमैन बांग्लादेश बोर्ड उसको भी बुला लिया, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ इस बात पर अड़ गया था कि आप लोगों ने बांग्लादेश को इवेंट से आउट क्यों किया है, सिर्फ इसलिए कि इंडिया को खुश किया जाए। लिहाजा 15 फरवरी का मैच का बाइकाट किया गया, जो कि पाकिस्तान ने इंडिया के साथ खेलना था। ये बात बहुत ही नागवार गुजरी आईसीसी को कि अगर पाकिस्तान इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं खेलता तो इसमें ना सिर्फ आईसीसी को नुकसान होगा बल्कि पूरे वर्ल्ड कप का मजा ही फीका पड़ जाएगा। लिहाजा आईसीसी ने बड़ी धमकियां भी दी। जब आईसीसी से कुछ न बन पड़ा तो उसने अपना वफद पाकिस्तान भेज दिया। अब पाकिस्तान ने उसके सामने कुछ मुतालबात रखे हैं। सबसे पहला मुतालबा यह है कि बांग्लादेश को कंपनसेट किया जाए और इस पर आईसीसी राजी हो गया है। और इसी तरह ही कहा गया है कि उन पर ना तो कोई पाबंदियां लगाई जाए और ना ही ऐसा कोई और मामला किया जाए। पाकिस्तान इसमें बिल्कुल विनर रहा, फातेह रहा, क्योंकि विक्रांत गुप्ता हो गया और इस तरह के दूसरे सहाफी हो गए इंडियन। वो मुंह फाड़ फाड़ के, गले फाड़ फाड़ के ये कह रहे थे कि पाकिस्तान पर पाबंदियां लगेंगी, पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह होकर रह जाएगी। पाकिस्तान ने आईसीसी के इवेंट को जवाब दिया तो दिया कैसे, लेकिन पाकिस्तान अड़ गया। उसने कहा जो होता है हो जाए, हमारी क्रिकेट तबाह होती है हो जाए, लेकिन हम नहीं झुकेंगे और नहीं झुकेंगे। ये बात देखकर आईसीसी वफद पाकिस्तान आ गया है और वही विक्रांत गुप्ता हो गया और दूसरे सहाफी हो गए। सबके मुंह बंद हो गए हैं, बल्कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। अब कहते हैं कि पीसीबी अपनी खबर बिल्कुल दुरुस्त था। आइए सारी ये अहवाल देखते हैं, विक्रांत गुप्ता की जबान पूरी कहानी सुनते हैं। हर प्लेटफॉर्म पर अपडेट्स देख ही रहे होंगे और कल काफ़ी हद तक पता चल भी गया था दुनिया को कि द मोमेंट ये मीटिंग हो गई लाहौर में, उसके बाद इट वाज जस्ट फॉर्मेलिटी कि पाकिस्तान उस मैच के लिए खेलने आएगा। थोड़ा सा ये है कि मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन, उन्होंने कई चीज़ें रखी थी आईसीसी के सामने, उस कमेटी के सामने, और सुना गया, उसके बाद उनको बता दिया गया था कि भाई ये चीज़ें जो हैं वो आईसीसी के डोमेन एरिया में हैं और ये चीज़ें आईसीसी के डोमेन एरिया में नहीं हैं। उसके बाद उनको ये कह दिया गया था कि आप 24 घंटे में, एक दिन में बता दीजिए कि पाकिस्तान का क्या रुख है। एंड ऑब्वियसली आई थिंक वो मीटिंग ठीक ठाक थी तीनों पार्टीज़ की, बांग्लादेश, आईसीसी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी में बैकड्रॉप भी था। ऐसा नहीं है कि इमरान ख्वाजा अकेले वहाँ पे थे, बैकड्रॉप भी था। जो बैक एंड ऑफिस है आईसीसी का दुबई, या जो आईसीसी के जो ऑफिशियल्स हैं, आईसीसी चेयरमैन है, आईसीसी सीईओ हैं, ये सब भी लगे हुए थे। और द फैक्ट इज़ कि एवरीबडी वांटेड कि ये मैच हो, इस मैच की ज़रूरत सबको थी, ये याद रखना। सेकेंडली अपडेट ये है कि उन्होंने कहा कि मैं अपने प्राइम मिनिस्टर के पास जाऊँगा, शहबाज शरीफ के पास, और उसके बाद आज किसी वक्त या कल सुबह आपको ऑफिशियल ऐलान थ्रू द आईसीसी मिल भी जाएगा। हो सकता है मोहसिन नकवी भी जब शहबाज शरीफ से बात करें उसके बाद आकर वो अपनी लोकल मीडिया को थोड़ा ब्रीफ करें। बट मेन जो बातें उस मीटिंग में रखी गई, एक ये कि आपको याद होगा कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने जब ट्वीट किया था ओरिजिनल, तो उन्होंने कहा था कि जी हम बॉयकॉट कर रहे हैं। फिर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने 4 तारीख को अपने पार्लियामेंट, अपने कैबिनेट में जाके ये बोला था कि मैं बांग्लादेश के साथ सॉलिडारिटी के लिए, बांग्लादेश के साथ सॉलिडारिटी के लिए हम इंडिया का मैच नहीं खेलेंगे। उस वक्त तो भी सबको लगा यार जब प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया तो अब कैसे यू टर्न हो सकता है।
बट खैर जो भी है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बातें रखी, मैं एक एक कर आपको बताता हूँ। पाकिस्तान ने ये ज़रूर किया कि उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन अमीनुल इस्लाम को भी बुलाया, उनको भी उस मीटिंग का हिस्सा बनाया, क्योंकि आप जानते हैं ना जिस तरह से बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर हुआ था, थोड़ा बिटर टेस्ट तो हो ही गया था, क्योंकि वो टीम क्वालिफाई की थी, वो टीम वर्ल्ड कप में आज नहीं खेल रही है। ऑब्वियसली वहाँ पर बांग्लादेश गवर्नमेंट ने एक थोड़ा ओवर रीच हो गई थी, उनसे क्रिकेट का नुकसान हुआ। सो पहली जो डिमांड है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बांग्लादेश के लिए ही थी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को आपको पेनलाइज नहीं करना है। आमतौर पर आप जानते हैं ना, जब कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन हो तो खैर बांग्लादेश के खिलाफ पेनलाइज करने वाली तो बात नहीं थी। सवाल यही था कि बांग्लादेश का जो रेवेन्यू आता है आईसीसी से, क्या वो काटा जाए कि ना काटा जाए। तो उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये आईसीसी को कहा कि बांग्लादेश का रेवेन्यू में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए, जो कि आईसीसी पहले ही अग्री कर रहा था। तो थिंग्स विल बी वर्कड आउट, जहां पर बांग्लादेश का जो एनुअल रेवेन्यू है आईसीसी का, उसमें कोई कटौती नहीं होगी, वो उनको रेवेन्यू मिलेगा। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि बांग्लादेश, जिसने पिछले साल एक आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट करना था, विमेंस वर्ल्ड टी20 आपको याद होगा, लेकिन वहाँ पर सिविल राइट्स के चलते ये टूर्नामेंट दुबई में मूव कर दिया गया था। सो उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को अब आने वाले वक्त में एक आईसीसी टूर्नामेंट के साथ कॉम्पनसेट करें, जिस पर आईसीसी का पहले ही ये रुख था कि एक टूर्नामेंट जब दुबई शिफ्ट हो गया था, तो आने वाले साइकिल में, जो नेक्स्ट साइकिल जो भी आएगा, उनको एक छोटा मोटा आईसीसी का टूर्नामेंट दिया जाएगा। वो भी आईसीसी वाज ओके विद दैट। तो ये दो बातें ऐसी थी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रखी और वो आईसीसी वाज ओके विद दैट। अब उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया की टीम बांग्लादेश जाए सितंबर में, जो वनडे और टी20 की सीरीज थी वो खेलने के लिए जाए, जिसमें आईसीसी कहता भाई ये हमारा डोमेन कैसे हो गया। इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड का स्टैंड है, हम तो आईसीसी हैं, हम थोड़ी किसी को फोर्स कर सकते हैं। प्लस आपने तो ये कहा ना खुद पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कि हम नहीं खेलेंगे, और ये झगड़ा हुआ। जब इंडियन गवर्नमेंट ये देखेगी वहाँ पर हालात ठीक हैं कि नहीं है, आने वाली सरकार बांग्लादेश में इंडिया के साथ कैसे रिलेशंस है नहीं है, उसके बाद वो बीसीसीआई पे बाइंडिंग है, वो उन दोनों बोर्ड्स का है, तो इसमें हम नहीं पड़ेंगे। फिर पाकिस्तान ने ये कहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन मोहसिन नकवी ने ये कहा कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच ट्राई सीरीज होनी चाहिए। इसमें भी आईसीसी ने कहा यार कैसी बात करते हो, ये हमारा कैसे डोमेन हो गया कि इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान में ट्राई सीरीज होनी चाहिए। अभी तो आप कहते हो कि इंडिया को हम बॉयकॉट कर रहे हैं, ऊपर से यार आप ये कह रहे हो कि इनको कहिए कि हमारे साथ ट्राई सीरीज खेलें। ये भी रिजेक्ट कर दिया गया अगेन। क्यों? क्योंकि ये आईसीसी का डोमेन नहीं है। एक और बात उन्होंने रखी कि इंडिया पाकिस्तान के साथ बायलैटरल क्रिकेट खेले, और हवाला दिया गया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का कि जैसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, क्यों नहीं इंडिया खेलता पाकिस्तान के साथ। इस पे भी आईसीसी ने कहा कि भैया जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है वो 2 साल आईसीसी की नहीं होती, वो 2 साल बायलैटरल्स और जो वेरियस क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनका आपस में है। हमारे लिए तो लास्ट के 5 दिन होते हैं जो 2 टीमें फाइनल खेलने आती हैं, तो वो है आईसीसी का मैच, WTC फाइनल, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। तो आईसीसी ने ये भी उनको कहा कि अगर वो बायलैटरल आपके साथ नहीं खेल रहे हैं, नहीं खेलना चाहते हैं, हम फोर्स नहीं कर सकते। अगेन ये इंडिया की गवर्नमेंट का स्टैंड है, और हम कौन होते हैं कि उस गवर्नमेंट के स्टैंड को हम चेंज कर पाएं। आप जो बातें करते हो, आप कहते हो कि बायलैटरल हो, भाई वो अगर आप दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात अच्छे होंगे तो देख लिया जाएगा, वो उनका मौकिफ है, इसमें आईसीसी कुछ नहीं कर सकता।